जयपुर का ऐतिहासिक परकोटा, जहां हर गली में विरासत है, लेकिन अब वही गली बन चुकी थी जाम का अड्डा। बेलगामी रिक्शा, अव्यवस्थित पार्किंग और हर वक्त रेंगता ट्रैफिक। आखिरकार सरकार ने सुनी व्यापारियों और पर्यटकों की आवाज। परकोटा इलाके में ई रिक्शा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब परकोटा होगा जाम फ्री, ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम, व्यापार को मिलेगी रफ्तार। जयपुर की चारदीवारी में 22 दिन तक नहीं चलेगी ई रिक्शा। परकोटा को ई रिक्शा फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम घटाने के लिए पुलिस ने अनोखा प्रयोग शुरू किया। पर्यटन सीजन को देखते हुए 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक चारदीवारी में ई रिक्शा और अवैध वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि आम यात्रियों को छोटी चौपट समेत मुख्य मार्गों पर राहत और सुगम यातायात मिले। राजधानी जयपुर में लगातार जो ई रिक्शा है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने साफ तौर पे हिदायत दी है, अगर कोई भी ई रिक्शा संचालक परकोटे के अंदर चलाते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर मिनिमम 1000 रुपये और जो मैक्सिमम है वो उसके ऊपर जो कह सकते हैं कि उसकी जो ई रिक्शा है वो पूरी तरीके से सीज की जा सकती है। इसी को लेकर यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शाओं को बंद कर दिया है लोगों के आवाजाही के लिए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि यहाँ पे जो है डीजल या सीएनजी से चलने वाले जो ई रिक्शाज रहते हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो ई रिक्शा है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सीएनजी रिक्शाज होते हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो सिटी के अंदर जो लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसी के लिए जो है यहाँ पर जो ई रिक्शा है पूरी तरीके से बंद किया। चारदीवारी में बीते दिन शनिवार 20 दिसंबर से करीब 9000 ई रिक्शा का प्रवेश बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने ये अनोखा प्रयोग पर्यटन सीजन को देखते हुए किया। इस प्रयोग से छोटी चौपड़ पर वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी, आम लोगों को भी खुली राह मिली। नए नियम के तहत अब 22 दिन तक चारदीवारी में ई रिक्शा नहीं दिखेंगे। 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक आमेर और चारदीवारी इलाके में ई रिक्शा और अवैध वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्लो मूविंग और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश सुबह 8 से रात 8 बजे तक नहीं हो सकेगा। कई ई रिक्शा संचालक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? अनीस नाम से। अनीस, कहाँ से हो? शास्त्री नगर से। अच्छा, तो अभी ओल्ड सिटी में जाने के लिए मना किया है, जी हाँ। क्या कुछ कहेंगे? मैडम सर ये तो गलत बात है, आप दूसरे रिक्शे चल रहे हैं अंदर और हम लोगों को मना कराया जा रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई आप लोगों की भाई, या तो आप सबको बंद करा दो या फिर सबको चलने दो। आप क्या कहेंगे? भाई रिक्शा बंद कर दिए परकोटे के अंदर। भाई हम मजदूर आदमी है, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो खा जाएंगे, चोरी चकोरी थोड़ी करेंगे हम कोई। और ये जनता परेशान हो रही है, रिक्शा वाले सारे परेशान हो रहे हैं जितने भी है। किसी को मजदूरी करके खाना दो भाई, ये तो है नहीं किसी को परेशान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन निकलता तो आप डिसीजन तो बताइए किस चीज से निकलेगा। बाबूजी 10,000 ई रिक्शाओं की आरसी है वो सस्पेंड कर दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखो आरसी गलत करी है तो वो गलत है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। एक इस चांदपोल क्षेत्र में चारदीवारी में इतने ही रिक्शा होने चाहिए जितने की जरूरत है। ये नहीं आपके पास एक लाइसेंस ले लिया और आप 50 को चला रहे हो, 10 को चला रहे हो, वो बंद करो और उसकी व्यवस्था कर दो। आप प्रशासन से मांग करो भाई, जिसका नाम रिक्शा है भाई सिटी के अंदर उसका अलाउ कर दिया, उसका काम करो आप। कई ऐसे जो रोड्स होती हैं उनके अंदर जो है ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं चरमरा जाती है। उसी से निपटने के लिए जो है अब इस तरीके की व्यवस्था की गई है, और जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि कई जो ई रिक्शा संचालक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई महीनों से स्थानीय व्यापारी लगातार शिकायत कर रहे थे कि ई रिक्शा की भीड़ से ग्राहक दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे।
तंग सड़कों पर बिना नियमों के चल रहे ई रिक्शा न सिर्फ जाम का कारण बन रहे थे, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा था। पर्यटक जो हेरिटेज सिटी देखने आते हैं, उन्हें भी जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी जानते हैं कि ई रिक्शा बंद करने की वजह से इनके व्यापार पे क्या कुछ असर पड़ा है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेश गुड़िया है। सबसे पहले मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ई रिक्शा बंद हुआ, बहुत खुशी की बात है कि इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा और बाहर के कस्टमर वगैरह आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, तो व्यापार बढ़ेगा हमारे इससे। हमको खुशी है, इस बात है वो तो बहुत फायदा है, हमको बहुत फायदा है। आप क्या कहेंगे बाबू जी, ई रिक्शा बंद होने से? ई रिक्शा बंद होने से हमारे को तो वो फायदा तो क्या है, लेकिन तो ट्रैफिक का थोड़ा जाम थोड़ा कम लग रहा है। ट्रैफिक थोड़ा कम? हाँ, ट्रैफिक तो पैदल चलने वाले लोग पैदल जाने वाले को वो आएंगे, रोड क्रॉस करने में भी उनको फायदा रहेगा। अब फायदा है, पहले असर पड़ता था, बंद यदि चलते थे तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता था, घंटों घंटों भर तक जाम लगा हुआ था यहाँ पे। ये बंद होने के बाद क्या है कि खुला भी है, पब्लिक आती भी है, 2 घंटे रुकती भी है, देखती भी है। यदि किसी भी ई रिक्शा संचालक के पास परकोटे से बाहर भी अगर ई रिक्शा संचालित करता है, उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर मिनिमम 1000 रुपये और या फिर उसकी गाड़ी जो सीज है करने का काम है, वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। परकोटा में क्यों लगा बैन? परकोटा की संकरी सड़कें, लगातार ट्रैफिक जाम, व्यापारियों की शिकायतें, पर्यटकों को परेशानी। नए नियम से क्या बदलेगा? ट्रैफिक होगा सुगम, व्यापार को मिलेगी राहत, पर्यटन अनुभव होगा बेहतर, दुर्घटनाओं में आएगी कमी। परकोटा अब सिर्फ विरासत के लिए जाना जाएगा, जाम के लिए नहीं। ई रिक्शा बैन से व्यापार, ट्रैफिक और पर्यटन तीनों को राहत की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि जमीनी स्तर पर ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। सर, आपने अभी एक ई रिक्शा संचालक को रोका है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये लोडिंग ई रिक्शा है, इसका चालान किया है। किस वजह से? ये सुबह 8 से शाम को 8 तक इनकी बैन है। क्या कुछ अभियान का नाम दिया है? अभी नहीं तो 20 तारीख से पर्यटकों की मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को सुगम और सही तरीके से चलाने के लिए ई रिक्शा बैन किए हैं। रिक्शा बंद हुए हैं, थोड़ी राहत मिली है? देखो, राहत तो मिली है, लेकिन बिजनेस कम हुआ है। जो व्यापार होता है वो कम है। कैसे? जैसे लेडीज वगैरह जो है, बच्चे वगैरह बैटरी में बैठ के आ जाते थे, अब ये क्या है 20-20 रुपए ले रहे हैं। सर, ई रिक्शा का बैन लगाया वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चालू रहे, पूरा 100% नहीं लगा के 10-20% तो चालू रहे, उससे थोड़ा जो आवागमन के साधन में थोड़ा रिलीफ मिले। करीब बच के मतलब मनमाना किराया वसूल करते हैं ये, तो वो गलत है। जिस तरीके से यातायात पुलिस के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, वो उससे कहीं ना कहीं लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनका यही कहना है कि जो ये ई रिक्शा बंद हुए हैं उससे जो है काफ़ी लोगों को जो है व्यवसाय के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे राजधानी के परकोटे के अंदर अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या के अंदर अलग अलग जो ई रिक्शा चल रहे थे उनको पूरी तरीके से पाबंद कर दिया है। और ये जो विशेष अभियान चलाया गया है जनवरी और दिसंबर माह के लास्ट वीक के अंदर, जो कह सकते हैं कि दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक तक जो है ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कोई भी ई रिक्शा अगर परकोटे के अंदर चलते हुए पाया जाता है तो उन्हें यातायात पुलिस के द्वारा या फिर तो सीजिंग की जाएगी या फिर उस पर मिनिमम 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।